न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामपाली के पास चिचगांव में वेनगंगा नदी में डूबने से 2 बालकों की मौत। दिन भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शाम तक एक ही बालक की लाश मिली। कल भी की जाएगी दूसरे बालक की तलाश। सेवा दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। बस स्टैंड, कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य स्थानों में की गई साफ सफाई। कलेक्टर ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। औपचारिकता में सिमटी पीजी कॉलेज की संस्कृत की मौखिक परीक्षा। रसीद काटने में ही मशगूल रहे परीक्षा के आयोजक। कटंगी के छात्रों ने ली जाने वाली राशि का किया विरोध। भक्ति भाव से मनाई गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती। अरुण भगत बने वरिष्ठ अध्यापक मंच के जिलाध्यक्ष। और हाई स्कूल के शिक्षकों को दिया गया सेवाकालीन 1 दिवसीय प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। रामपाली क्षेत्र के ग्राम चिचगांव की वेनगंगा नदी में 2 बालक डूब गए। इनमें से एक बालक रुद्रकांत पंचेश्वर की लाश काफी मशक्कत के बाद नदी से निकाल ली गई, जबकि दूसरे बालक की खोज सोमवार को भी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रकांत पंचेश्वर अपने दोस्त आलोक मरार के साथ रविवार की सुबह मवेशी लेकर नदी की ओर गया था। काफी देर बाद मवेशी तो घर लौट गए, लेकिन दोनों बालकों के घर वापस नहीं लौटने पर खोजबीन की गई तो नदी के किनारे आलोक के कपड़े मिले, जिस पर दोनों बालकों के नदी में डूबने की आशंका के चलते पुलिस को खबर दी गई और बालकों की खोज की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा बालकों को खोजने बालाघाट से होमगार्ड के तैराक बुलाए गए और दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद 13 वर्षीय बालक रुद्रकांत पंचेश्वर की लाश बाहर निकाली गई। वहीं बारिश के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत भी हुई और शाम तक इससे बालक आलोक का पता नहीं चल पाया। अगले दिन सोमवार को बालक आलोक को खोजने का कार्य किया जाएगा। 2 बालकों के नदी में डूबने की घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक प्रभावी तौर पर संचालित करने के लिए रविवार को स्वच्छता ही सेवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद, भारतीय जनता पार्टी के जिला व नगर कार्यकारिणी सहित अन्य नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बस स्टैंड, रानी अवंतीबाई चौक, कोर्ट परिसर, जय स्तंभ चौक सहित कलेक्टर कार्यालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसी दौरान इस अभियान में शामिल मान्यवरों ने दुकानों के आसपास कचरा रखने वाले दुकान मालिकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्हें डस्टबिन का उपयोग कर कचरा पेटी या कचरा गाड़ियों में कचरा डालने की समझाइश दी। अरे सर, ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके खड़े हो। अरे तू सीधा स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बताया कि जो भी नागरिक स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतेगा उसका प्रकरण बनाकर कोर्ट भेज दिया जाएगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सेवा भाव और स्वच्छता के माध्यम से मना रहे हैं। इसके तहत आज हमने पूरे बस स्टैंड की साफ सफाई करें और अवंतीबाई से लेकर जयस्तंभ होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे और कलेक्ट्रेट कार्यालय की साफ सफाई करेंगे। सर, ये बताइए, कुछ दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दुकान में ताला लगाने की बात की गई है, क्या बात है? नहीं, क्या ये लोग डस्टबिन नहीं रखे, कचरा एकदम बाहर फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो इनको निर्देशित करें कि आप डस्टबिन रखें, कचरा को बाहर ना फेंकें, हमारी गाड़ी आती है उसमें डालें, कचरा पेटी में डालें। अगर उसके बाद में नहीं मानेंगे तो जो दुकानदार नहीं मानता तो उनका अतिक्रमण में दुकान है तो उसकी दुकान हटवा देंगे हम, और जो गंदगी फैलाता है तो उसे हम निर्देशित करेंगे और उसका प्रकरण बना के कोर्ट में पेश कर देंगे, क्योंकि हम स्वच्छता के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जवाबदारी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह कलेक्टर कार्यालय परिसर में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत परिसर की साफ सफाई जन सहयोग से की गई। इसके बाद कलेक्टर डीवी सिंह ने उपस्थित सभी मान्यवरों को स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई।
अपना नाम बोलिए। अपने अंतःकरण से यह संकल्प करता हूँ कि मैं स्वयं को एक स्वच्छ, स्वस्थ और नवीन भारत के निर्माण एवं 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन के लिए पूरी निष्ठा के साथ। शपथ समारोह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर DV सिंह ने सभी के जन सहयोग से आंदोलन को निरंतर जारी रखने की बात कही। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में 15 सितंबर से यहाँ भी जिला मुख्यालय पे शुरुआत हुई, नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसके अवसर पे और इस अभियान के अंतर्गत हम लोग सभी सार्वजनिक स्थानों में साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अभी सुबह नगरीय क्षेत्र में बस स्टैंड पे नगर पालिका और बाकी हमारे दूसरे दुकानदारों और बाकी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने सफाई का अभियान चलाया और जो लोग दुकानों पे सामने गंदगी कर रहे हैं उनको आज समझाइश भी दी गई है कि वो डस्टबिन वगैरह को रखें और कोई भी कचरा पन्नी वगैरह सड़क पे न फेंकें। इसी तरीके से दूसरे क्रम में यहाँ कलेक्टर कार्यालय का जो परिसर है इसमें आज सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के साफ सफाई का काम किया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिदिन 1 घंटा श्रमदान करने की अपील की। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जैसा कि अखिल भारतीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान एक चलाया जा रहा है। उसमें स्वच्छता के अभियान में सभी प्रकार के हमारे सामुदायिक भवन, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल और शासकीय कार्यालय सबको और तालाब, नदी, इन सब को स्वच्छ रखने के लिए समस्त हमारे कार्यकर्ता, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सब इसमें लगे हुए हैं और प्रतिदिन का कार्यक्रम बना करके प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हर कार्यकर्ता ने, हर व्यक्ति ने हमारे समाज के इस काम में लगना चाहिए। और एक प्रकार से मैसेज है, ये संकेत है और अवेयरनेस, स्वच्छता के प्रति जागरूकता कैसे आए, इसके लिए ये 15 दिन का 17 दिन का जो कार्यक्रम बना है इसमें हम सब लोग, मेरा सबसे अपील है कि हम सब लोग इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं जिससे हमारा भारत भविष्य में एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बने, इसकी कामना। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए श्रमदान को आवश्यक बताया। आप सभी जानते हैं कि आज माननीय हमारे देश के प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज के दिन से हमने अपनी सेवा, स्वच्छता और सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर तक के लिए प्रारंभ की है। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, शासकीय अमला पूरा जो है हमारा है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SDM हो, चाहे अन्य सभी जो शासकीय अमला है, इस सब मिलकर स्वच्छ भारत बनाने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए ये 15 दिन तक लगातार सेवा यात्रा चालू करेंगे। आप सबके माध्यम से मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूँ कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाने में आप भी अपना योगदान दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नदी अभियान के रूप में मनाया गया, जिसमें मोर्चे में शामिल युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्म दिवस पर ढीमर टोला और वैनगंगा घाट में 40 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। साथ ही नदियों का संरक्षण करने और अधिक पौधे लगाए जाने, उनके संवर्धन में अपना योगदान देने का संकल्प लिया गया। वृक्षारोपण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष
गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि यह अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, बल्कि सभी पार्टी, सभी समाज के लोगों का अभियान है, जिसके चलते सभी को इस अभियान में शामिल होकर अपना योगदान देना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस को नदी अभियान के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता मां वैनगंगा तट में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सबके द्वारा नदी के किनारों में फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है ताकि हम अपने नदियों को बचा सके, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो जल संकट गहराने वाला है उसकी चिंता आज ही हमको युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा। और आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं सारे समाज के लोगों को, हर प्रकार के राजनीतिक समाज के संगठनों को भी एक अपील करता हूं कि नदी अभियान ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये सारे राजनीतिक संगठनों का अभियान है, ये सारे समाज का अभियान है। और हर किसी से मैं अपील करता हूं कि सारे के सारे लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वहीं वार्ड नंबर 12 की पार्षद श्रीमती सविता सोनेकर ने बताया कि वृक्षारोपण सहित उनका संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी उनके कांधों पर सौंपी गई है और वे सभी के सहयोग से अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। आपका नाम बताइए। मैं सुनीता केवल सोनेकर। मैडम, वैनगंगा घाट डीमाटोला की आपको संरक्षण बनाया गया, क्या दायित्व रहेगा आपका? आज हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा शुरू किया है। मुझे इस नदी अभियान में संरक्षक बनाया गया है। हम सभी का दायित्व है कि हम अपनी वैनगंगा माँ की संरक्षक करें और उसको बचाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। इसी में मैं सबसे पूरे जनवासियों से अपील करना चाहूँगी कि हमारे कलार समाज द्वारा और सभी आज हमने सभी पार्षद लोग भी यहाँ पर आए थे, तो सभी से मैं अपील करूँगी कि वो पर्यावरण की रक्षा करें और हमारी नदी को प्रदूषित होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण लगाएं। तो आज हमने ये शुरुआत कर दी है। हम चाहते हैं कि सभी जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम करेंगे और आज हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी का जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य में भी हमने यहाँ पर 20 से 25 पौधा रोपण किया। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत बीए संकाय के तहत संस्कृत विषय की मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन यह अहम परीक्षा महज औपचारिकता में ही सिमट कर रह गई और अधिकांश समय तक केवल छात्रों की रसीदें ही काटी गईं। वहीं ऐसे छात्रों से भी जनभागीदारी शुल्क वसूला गया जिन्होंने समस्त शुल्क संबंधित कॉलेज में जमा करवा चुके थे। इस अव्यवस्था को लेकर कटंगी के छात्र छात्राओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यह है कि अपने शुल्क जमा हो चुकी है अपने कॉलेज में। कितनी फीस जमा किए थे आपने? ये 495 रुपये। अब यहाँ पर किस लिए आए आप लोग? यहाँ पे सर प्रैक्टिकल वाइवा है, उसी के लिए आए हैं। क्या सर ये संस्कृत। अब क्या दिक्कत आ रही है? फर्स्ट ईयर सर में 200 रुपये मांगा जा रहा है। जो आपने फीस पटाया है तो उस समय कॉलेज प्रशासन से आपने पूछा था ये फीस क्यों ली जा रही है? सभी लोगों ने बताया प्रैक्टिकल फीस है। प्रैक्टिकल फीस अच्छा बताया गया था। जो बच्चे हैं वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं देना चाहते? सर उनने 300 रुपये जमा करवाए। 300 रुपये कॉलेज में दिए, 200 रुपये वो लोग यहाँ कर रहे हैं। 300 रुपये कॉलेज में दिया गया था उनका, 200 रुपये उनको यहाँ देना ही था। अच्छा, उनको ये नहीं बताया गया था कि आपकी पूरी फीस ली? उनकी पूरी फीस नहीं ली गई थी ना। आपसे कितना लिया गया? अपने से पूरा लिया गया था कॉलेज में 495। 495। उसमें वाइवा की फीस पूरी फीस कि हम लोग आए, हम लोगों को कॉलेज वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोगों को सिर्फ पैसा लिया जाएगा यहाँ पे करके। अच्छा। हम लोगों ने बस बोला आपका वाइवा है, बालाघाट जाइए आप लोग। हम लोग बालाघाट आए। हम लोगों को भी यहाँ पता चला कि 200 रुपये फीस ली जा रही है। हम लोग कुछ ऐसा है पैसे लेके नहीं आए, थोड़ा बहुत अपना टिकट का खर्चा लेके आए हैं हम लोग। बाकी अब इतना पैसा हम कटंगी से आते हैं, दूर से आते हैं, इतना पैसा तो लेके आएंगे नहीं। जो में जाता है क्या सर? बाकी हम लोगों को वो तो नहीं पता। बाकी उन लोगों ने हमसे प्रैक्टिकल के नाम से पैसा लिया है। वो कहाँ भी बच्चों ने दिया है आपके कॉलेज में पैसा? सभी लोगों ने। सभी लोगों ने। कितने बच्चे वहाँ पर है? सर करीबन 40। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान परीक्षा प्रभारी प्रोफेसर RN झारिया ने कहा कि नियमों के तहत स्वाध्यायी छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क के संबंध में छात्रों को पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत रविवार को नगर के MLP स्कूल में एक दिवसीय सेवाकालिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम शासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें कक्षा 9वीं और 10वीं के तमाम विषयों को लेकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संकुल नोडल अधिकारी AK उपाध्याय के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। और उनकी जो पर्टिकुलर समस्या है कि बच्चा कौन सा प्रश्न नहीं कर पा रहा है, वैसे बच्चों को छांट करके हमको गाइडेंस करना पड़ेगा।
जो विशेष पार्ट होगा वो सेकंड सेशन में होगा। समय बाद जैसे उधर से आएंगे इंस्पेक्शन में, लेकिन आपको स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग के समस्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई नियमित शिक्षक या अध्यापक नहीं है, तो वहाँ के अतिथि शिक्षकों को भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है। लगभग सभी विषयों में विषय के नोडल अधिकारी प्रत्येक विषय के, और सभी विषयों में हमें गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन सभी 6 विषय के लगभग 5-5, 6 मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए हैं। और इस प्रशिक्षण के एक दिन पूर्व ये सभी मास्टर ट्रेनर्स, इसी विद्यालय में उनका भी एक प्रशिक्षण रखा गया था। वो अपने विषय मार्गदर्शक शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने अभी तक के विद्यालय खुलने के बाद 3 माह पूर्व जो पाठ्यक्रम था, ने सितंबर तक का जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम में आने वाले जो कठिन अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं को तैयार किया कि हम किस प्रकार से अपने शिक्षकों को प्रेषित करेंगे। और सितंबर के शेष दिन और अक्टूबर के शेष दिन के पाठ्यक्रमों को हम किस प्रकार से जाकर के आने वाले इस मास में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, इनकी तैयारी इन मास्टर ट्रेनर द्वारा पूर्व ही इसी विद्यालय में। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती 17 सितंबर को जिले में भक्ति भाव से मनाई गई। नगर के पवार छात्रावास में भवन निर्माण ठेकेदार संघ के तत्वाधान में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहाँ जयंती कार्यक्रम हुआ। श्री विश्वकर्मा विकास परिषद द्वारा वार्ड नंबर 33 स्थित शिव मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। यहां कार्यक्रम के दौरान महिला संगीत भी हुआ। मेरा नाम जुगराम विश्वकर्मा, मैं विश्वकर्मा विकास परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ बालाघाट जिले का। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज कार्यक्रम हमारे भगवान विश्वकर्मा का जो जगत के निर्माता है, जग के निर्माता, इनका आज पूजा दिवस था, पूजन दिवस। तो उसके उपलक्ष्य उनके पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त अपने ब्लॉक के रुकवा बैयर लांडी से लोग आए थे। और श्री अग्रसेन महाराज की जयंती 21 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं स्थानीय अग्रसेन भवन में इस जयंती समारोह का आयोजन 14 सितंबर से किया जा रहा है, जिसके तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रविवार को भी अनेक कार्यक्रम हुए। नाम बताएं। मैं हूँ मिसेस अलका अग्रवाल।
मैडम किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किए जा रहे हैं और हम हर ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ों इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए बड़ों के लिए अलग प्रोग्राम रखते हैं, छोटों के लिए अलग रखते हैं। इसमें कुर्सी दौड़ है, मैजिक रेस है, अल्फ़ाबेट कन्फ्यूज़न नंबर है, ब्लैक लिस्टेड है, महिलाओं के लिए गोटा ज्वेलरी बनाना, मैजिक रेस और भी बहुत से प्रोग्राम रखे हैं। आखिरी दिन हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलती है, उसमें पूरे समाज के लोग आते हैं, महिला और पुरुष सब कोई पूरे बालाघाट में वो शोभा यात्रा घूमती है। बाद में फिर प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे पारितोषिक वितरण होता है। 18 और 19 तारीख की रात में हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें सब उम्र के बच्चे, बड़े, महिलाएँ सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैडम कब से शुभारंभ किया गया इस कार्यक्रम का? हमारे यहाँ 14 तारीख से शुभारंभ किया गया है। 14 तारीख को हम लोग आनंद मेले का प्रोग्राम रखे थे। नगर के बूढ़ी स्थित न्यू सतपुड़ा ITI में रविवार को छात्र छात्राओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस धार्मिक अवसर पर पूर्ण विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। वहीं तमाम उपकरणों की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में ITI के संचालक श्री पंचबुद्धे ने आवश्यक जानकारी दी। सभी बच्चे जो हैं हमारे इसमें क्या अपने वो रखते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसके कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह जो रहते हैं उनकी पूजाएं करते हैं। विश्वकर्मा जी वैसे बोले तो अपन की विश्व रचयिता हैं, शिल्पकार हैं और उन्होंने क्या बड़ा अच्छा संदेश दिया हम लोगों को कि हमारे शरीर में उन्होंने एक ऐसी जान दी है, जो जीव दिया हुआ है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जो शरीर में हमारे ऑटोमेटिक काम करते हैं। इनका विश्वकर्मा जी का अभिषेक हुआ, उसके बाद में पूजा हवन और हवन के बाद में भजन कीर्तन और महाप्रसाद बचेगा। वारासिवनी में वृहताकार कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और सोसाइटी अध्यक्ष रविंद्र रूसिया की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस वार्षिक आम सभा के दौरान सोसाइटी की प्रगति की जानकारी दी गई। मैं नाम लेके आपको बताना चाहता हूँ, जैसे शरद पवार वो सहकारिता से ही मुख्यमंत्री भी बने और केंद्र में मंत्री भी बने और आज बहुत सारे नेता हैं भारतवर्ष के। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने सहकारिता से राजनीति को शुरू किया। ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। हालांकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सहकारिता को वहीं के वहीं खड़ा रख दिया कि सरकार की इतनी बड़ी योजना और अभी इस पर सरकार बनी हुई है 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी दे रही है 5 लाख। तो अब जैसे वर्तमान आज हमारी पोजीशन है, अल्पवृष्टि हो गई, ये तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि अभी कुछ पानी गिर गया। 70% फसल की आकांक्षा बन गई। मैं जब 1.5 महीने पहले उमरगांव में खड़ा था, हमको और भी कई चीजें सोचना पड़ेगी कि सहकारिता को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम इन क्षेत्र में जा सकते हैं। उन क्षेत्रों में हमको नया व्यवसाय करने की भी आवश्यकता है। सरकार की है, अगर जाते मैंने लोगों से तो बात किया ही नहीं, अगर कोई आगे आया नहीं तो मेरे को 5 लाख मिला। जिसके घर में 2-3-4 सदस्य हैं वो लोग आराम से ले सकते, उनको उत्पादन का काम कर सकते, अपनी जीविका को अच्छे से जी सकते। वारासिवनी में महावीर इंटरनेशनल राइस सिटी द्वारा उत्कर्ष ड्रीम सिटी में 17 सितंबर को डायबिटीज एजुकेशन जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों की डायबिटीज की जांच कर उन्हें उचित सलाह दी गई। उसी देश को बार-बार नया मिल गया तो ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन की क्षमता कम होगी और रिस्क कम हो जाएगी। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन मेरी टीवी को मैंने पूछा था। है कि सबसे पहले तो खाना, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, पैदल चलना, ये हमारे शुगर को मेंटेन करते हैं, जो कि और सब शुगर किसी भी उम्र में, डॉक्टर साहब ने सभी बताया कि एक पेट में रहने वाले बच्चे को भी शुगर हो सकता है। और शुगर कब कब होती है यह भी डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे कि एक प्रेग्नेंट महिला को भी और एक 2 साल के जन्मे बच्चे को भी शुगर हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने विशेष करके बताया कि जिनके मम्मी पापा को यदि शुगर है, उनको यदि प्रेगनेंसी है तो उनको शुगर की जांच विशेष करके करा लेना चाहिए। नहीं तो बच्चों को बहुत सारी, कई बार बच्चे पेट में ख़त्म हो सकते हैं, उनको बचपन से शुगर हो सकती है, बच्चे अपाहज पैदा हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का मेन उद्देश्य, सुनील गुप्ता साहब का मेन उद्देश्य शुगर में एक अवेयरनेस लाना है, जो आदमी शुगर के नाम से डरता है। चित्रगुप्त सभा की बैठक रविवार को कमला नेहरू महिला मंडल के सभागार में आयोजित की गई। चित्रगुप्त सभा बालाघाट के अध्यक्ष आनंद भूषण वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस बैठक में मार्च से अगस्त तक के आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत कर अनुमोदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गौरव मोनू श्रीवास्तव का भी सम्मान किया गया। उसको फूल मालाओं से उसका स्वागत करें। श्री गौरव श्रीवास्तव मोनू का समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। गौरव, और तुम आगे बढ़ो, यही सबकी अभिलाषा है। सभी अध्यक्ष महोदय के साथ बालाघाट के सभी वार्डों का, सभी क्षेत्रों का, अनेक क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया। एक सदस्य के घर गए, उनसे हमने निवेदन किया कि सर आप काश सब चित्रगुप्त सभा के सदस्य बनिए और उसकी राशि जो 250 रुपये आपको देनी है वो आपको देनी है। हमारी कार्यकारिणी ने भी तय किया कि हम हर घर से कम 2 मेंबर, एक पुरुष और एक महिला को हम अपनी समिति का मेंबर बनाएंगे, जो हमारे सभी कार्यों में हमें मदद करेगी, सहयोग करेगी। मैं आनंद वर्मा, अध्यक्ष चित्रगुप्त सभा बालाघाट। सर, किस संबंध में बैठक रखी है? ये बैठक एक है कि हमारे जो अगले वर्ष में होने वाले जो ये हैं कार्य हैं, उनकी हम सामान्य सभा से उसका अनुमोदन करवा रहे हैं कि हमको अगले महीने में क्या करना है। और जो भी हमारे कार्यक्रम है, जैसे हमारा मंदिर ये है, मंगल भवन का जीर्णोद्धार है, हम लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ समाज के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। इन सब का हम एक रूपरेखा बना करके सामान्य सभा के सामने ला रहे हैं ताकि वो उसका अनुमोदन करे, ताकि हम उसको क्रियान्वित कर सकें। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम? लामता क्षेत्र के ग्राम कोचेवाड़ा में एक 15 साल की बालिका की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कक्षा 9वीं की छात्रा पूनम कसरे रविवार को अपनी सहेलियों के साथ कपड़े धोने तालाब गई थी। कपड़े धोते समय अचानक पैर फिसलने से वह तालाब के गहरे पानी में डूब गई। सहेलियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाई। जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापकों की बैठक रविवार को रानी दुर्गावती स्कूल में आयोजित की गई। वरिष्ठ अध्यापक अरुण भगत, खेमन लिल्हारे, होमराज पटले, योगेश बिसेन और नरेंद्र राणा की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान वरिष्ठ अध्यापक मंच का गठन किया गया। इसमें विरसोला में पदस्थ अरुण भगत को अध्यक्ष और श्रीमती सविता सोनी को उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक में एक स्वर से मांग की गई कि वरिष्ठ अध्यापकों को हाई स्कूल के प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाए। ये लगभग जब से हमारे 12 साल हुए उसी दिन से लड़ाई हमको लड़ना, क्योंकि हमको 2010 से क्रमोन्नति मिल चुकी थी, तो लड़ाई हमको आज के 8 साल पहले से लड़ना। लेकिन हमने उस समय ये सोचा था कि ये जो हमारे संगठन है ये बड़े पावरफुल है और ये पूरी बातें रखेंगे। लेकिन इन लोगों ने बातें रखे जरूर, पर कौन से नंबर में रखे? जैसे पॉइंट होते हैं 12, तो 12 में 11वां पॉइंट इनका था। हमारे वरिष्ठ अध्यापक को क्या किया जाए? प्राचार्य बनाया। जबकि हमारी ये मेन मांग थी कि इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में रखना था। क्यों? क्योंकि जब हमारे सहायक अध्यापक भाई है, इनका अध्यापक में हो गया था, अध्यापक का वरिष्ठ अध्यापक, तो वो तीनों जो स्वर्ग हैं, तीनों तो एक साथ लगे हुए हैं, तो इन्होंने इस मांग को प्रमुखता से रखना। खेमन लिल्हारे, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर। सर, आज गठन किया गया है वरिष्ठ अध्यापक संघ का, कैसे क्या प्रक्रिया रही है? ये हम लोग 98 से वरिष्ठ अध्यापक हैं और आज तक विभाग में जो है हमको सही स्थिति नहीं मिल पाई, अपनी सही जगह नहीं मिल पाई। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि 4200 का ग्रेड में भी तय हो गया है,
तो हमको जो है उचित स्थान दिया जाए, खास करके प्राचार्य पद के लिए प्रमोट किया जाए, और जो जहाँ पर पद खाली हैं प्राचार्य उनको हमारे इससे शीघ्र भरा जाए वरिष्ठ अध्यापकों से। किसे बनाया गया तिलक देकर? आज अरुण भगत शासकीय विद्यालय बिरसोला को वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है सर्व समिति से। कार्यकारिणी पूरी तैयार हुई है? कार्यकारिणी जो है वो अपना कार्यकारिणी तय कर लेंगे। आज जो है सिर्फ अध्यक्ष तय हुआ है, उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती सविता सोनी को बनाया गया है, और ये शीघ्र ही कार्यकारिणी जो है और भी मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित करें। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा भी 17 सितंबर को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक से एक रैली निकाली गई और बस स्टैंड तथा कलेक्टर कार्यालय में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इन कर्मचारियों ने बैंक में भी स्वच्छता अभियान चलाया। आज जो बैंक के सभी कर्मचारी लोग पूरे ज़िले में और ब्रांचेस में भी और ये मुख्यालय के कर्मचारी हैं, ये स्वच्छता भारत अभियान के तहत ये जो बस स्टैंड है बालाघाट ज़िले का, इसकी सफाई करने के लिए निकले हुए हैं। और हम संदेश देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई जो है वो की जानी चाहिए और सभी को स्वच्छ रहना चाहिए। नहीं, अभी तो हम बस स्टैंड का वेन्यू तय किया है कि बस स्टैंड पर सफाई करेंगे, तत्पश्चात बैंक मुख्यालय में भी सफाई करेंगे। मध्य प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की घोषणा करने के लिए गायत्री परिवार द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में रविवार को गायत्री परिवार की महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक रैली निकाली गई। यह रैली हनुमान चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंची। वहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर धरना प्रदर्शन किया गया। यहां गायत्री परिवार के मुख्य जिला संयोजक महेश खजांची सहित अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। नाम बताएं। श्रीमती गायत्री पटले, गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर बालाघाट। क्या कार्यक्रम हो रहा है मैडम? यह अखिल विश्व गायत्री परिवार मध्य प्रदेश द्वारा आज समस्त जिलों में जो क्रमिक आंदोलन चल रहा है शराब मुक्त स्वर्णिम मध्य प्रदेश के तहत, ये तृतीय रविवार है जिसमें सामाजिक संस्थाएं से सभी महिला बहनों द्वारा यह पूर्णतः शराबबंदी मध्य प्रदेश सरकार से कराने हेतु आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। कितने बजे ज्ञापन सौंपेंगे? अभी 4 बजे का हमारा कार्यक्रम है जिसमें कलेक्टर उनके जो प्रतिनिधि होंगे उनको हम ज्ञापन देंगे। रैली भी निकाली गई है? जी हाँ, ये रैली मोती नगर से होती हुई बहनों के द्वारा प्रेमनगर गायत्री शक्तिपीठ पहुंची और फिर वहां से रैली के माध्यम से ही सभी सामाजिक संस्थानों से बहनें शामिल हुई और इस गांधी पुतले के समक्ष। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन लालबर्रा में भी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। सांसद बोध सिंह भगत की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया। वहीं अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। यहां आयोजित रक्तदान शिविर में 42 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं बस स्टैंड में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जो है कोई पुण्यात्मा की इसमें जाते बापी को लगी नहीं सकती। सेवा दिवस के उपलक्ष्य में सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित बोध सिंह जो देश पूरे विश्व में ऊंचाई पर छू रहा है और आज उनका 67वां जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उसी के तहत अभी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस जो है सेवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और सचमुच में इन्होंने सारा जीवन सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए ही, समाज सेवा के लिए समर्पित किया है और आज भी उन्होंने पूरे देशवासियों को
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को उन्होंने अखिल भारतीय जनता पार्टी के निर्देश दिया, कोई तामझाम नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं, जो भी कार्य किया जाए वो देश हित में किया जाए, समाज के हित में किया जाए, जनता के हित में किया जाए, और उसी के तहत चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो। वंदन करता है। आज सचमुच बड़े हर्ष का दिन है और बहुत ही सौभाग्य का भी दिन है। भारत के लिए आज का दिन स्वर्णिम इतिहास में रचने वाला दिन है, क्योंकि आज ऐसे महानायक का जन्म हुआ था जिसने सचमुच में राष्ट्र नायक के साथ भारत को विश्व में एक गौरवान्वित किया, विश्व में भारत की एक पहचान बनाने का और एक शक्तिशाली भारत बनाने का मादा रखा है। ऐसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रभक्त समाज सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है। प्रयास में सांसद जी आपको बता दें कि एक अच्छी लंबी फेहरिस्त तैयार हो गई है ब्लड डोनेट करने वालों की, और जब हम गांव में तक पहुंचे लोगों के बीच में तो लोगों में काफी भारी उत्साह देखने मिला, और जिसका परिणाम है कि 24 घंटे आज से आपसे बात जो हुई है 24 घंटे का अंतराल बीता है। 24 घंटे में करीब करीब 70 लोगों ने ब्लड डोनेट करने का यहाँ कर लिया है। मैं प्रथम बार रक्तदाताओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग प्रथम बार रक्तदान कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 14वीं बार मैंने भी 9 दिन पहले रक्तदान किया था। मेरे भाई दौलत जैन जी ने 14 बार रक्तदान किया है। वाराणसी में भी भाजपाइयों द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। यहां सांसद बोध सिंह भगत, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा नेता संजय सिंह मसानी की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित सेवा दिवस पर अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया गया। फिर बस स्टैंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके बाद चंदन नदी के तट पर वृक्षारोपण किया गया। भारत माता की जय। के साथ हिस्सा लिया वो जानकारी नहीं है, खाली उनसे पूछना भारत को इन्होंने दिया है। डालना भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है वो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए, और उसी के तहत आज सब पूरी हमारा वाराणसी नगर मंडल, ग्रामीण मंडल और हमारे विधायक जी, संजय जी, सभी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अस्पताल में आकर के साफ सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में सब लोगों ने किए, सब कचरा उठाए और परिसर को साफ किया। साथ ही हमारे जो मरीज लोग भर्ती अस्पताल में उनको फल वितरण किया। और सभा की ओर से मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ ईश्वर से। संजय सिंह जी क्या बोलेंगे आप? क्या है विश्व में शक्तिशाली भारत के रूप में श्रेष्ठ भारत और एक भारत की जिन्होंने कल्पना रची है, ऐसे महानायक जो विश्व के सम्राट के रूप में उभर रहे हैं, उनको हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी लोगों की ओर से उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और उनका जो मिशन है स्वच्छता का, उसके मिशन को लेते हुए हमने सेवा दिवस के रूप में ये जन्म दिवस मनाने का संकल्प लिया है। वाराणसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत वारा के हनुमान मंदिर में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रमुख रविंद्र श्रीवास्तव और पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय मजदूर संघ की स्थापना नीति और उद्देश्यों की जानकारी दी गई। भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भाई नितिन श्रीवास्तव जायसवाल जी, प्रदीप जायसवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूर साथियों सीखा कि कैसे रहना चाहिए। हम लोग जब आदि मानव थे तब हम रहना नहीं जानते,
लेकिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म और उनको ईश्वर ने भेजा इसलिए। ये वास्तु शास्त्र जो हमारा है ये सारा उनके माध्यम से निर्मित हुआ है। और हम आज देख रहे हैं कि किस तरीके से अब बदलाव भारत में भी आने लगा है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चूंकि 450 वर्ष हमारे गुलामी में बीते और वो बड़ा दुखद संयोग था। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि वास्तव में भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो क्यों कहलाता था, उसके भी कारण है। के श्रमिक जगत में आने के पूर्व हमारे देश में 1 मई को श्रम दिवस मनाने की मान्यता थी, लेकिन 1 मई भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं। अतः श्रमिक के आद्य पुरुष भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती को श्रम दिवस के रूप में अपनाया गया है। भारतीय मजदूर संघ की कुछ कार्यशैली के बारे में आप लोगों के बीच में रखे, वक्ताओं ने अलग अलग प्रकार की बातें बताई। मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय मजदूर संघ किसी भी राजनीतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं है। ये अपना अलग मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा चलाया जाने वाला एक स्वतंत्र संगठन है और आज पूरे देश में इसकी सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला ये मजदूर संगठन है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, इन सब के विकास में आप सबकी बड़ी अहम भूमिका हमेशा से रही है और आगे भी निश्चित रूप से भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रहेगी। बहुत बड़ा योगदान आप सबका है और जब योगदान है हमारा विकास में, क्षेत्र के विकास में, भारत के विकास में, तो निश्चित रूप से हम सब उसी मान सम्मान की हम हक भी रखते हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहा है। भारतीय मजदूर संघ का भी यही प्रयास रहा है कि जो भी हमारा मजदूर है जिस स्तर का है उसका कहीं ना कहीं योगदान है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। और इस बात के लिए हमेशा कई बार शासन प्रशासन के खिलाफ हम लोग अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्वक रखते हैं, कई बार सुनवाई होती है, कई बार नहीं हो पाती। इसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, संघ का उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमारे श्रीवास्तव जी ने बताया कि पहले हमारा राष्ट्र हित है, प्रदेश हित है, समाज का हित है, लेकिन उसके बाद हमारा स्वयं का भी हित रहता है कि हमारा मान सम्मान भी मिले और साथ ही इतना हम सबको वेतन मिले, इतना हमको पारिश्रमिक मिले कि हम अपने अलावा अपने परिवार के पालन पोषण के लायक हमको वेतन मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इसी बात की लड़ाई रहती है हमेशा और इसके लिए जब भी मौका आया है कम से कम वाराणसी बालाघाट जिले में और प्रदेश स्तर पे भी लगातार सुनवाई इसलिए होती है क्योंकि आप सब में आपकी एकता में ताकत है, आप लोग संगठित हैं, इसलिए आप सबकी बात को विधायक भी सुनता है, सांसद भी सुनता है और मुख्यमंत्री को भी सुनना पड़ता है। ये आपके संगठन की क्षमता है, ताकत है और इसी के माध्यम भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर में गार्डन के पीछे मेरे घर के पास बहुत खूबसूरत वाराणसी के बड़े समाज के लोगों ने विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कराया है और आज वहां कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे शहर में हमारे कर्मकार मंडल, हमारे मेहनत करने वाले लोग विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कहा जाता है कि हमारे राष्ट्र के निर्माता हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं। राष्ट्र का निर्माता मेहनत करने वाले लोग मजदूर साथियों द्वारा आज हमारे विश्वकर्मा जी को याद किया जा रहा है। और रही बात मजदूर भारतीय मजदूर संघ की, हमारे साथियों द्वारा कहा गया और मैं भी चाहता हूं कि आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हमारा राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग को उनका अधिकार मिले,
उनको उनकी मेहनत का सही दाम मिले। और रही बात, चूंकि अब बहुत सी सुविधाएं जो हमारे शासकीय कर्मचारियों को मिलती है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम सिहोरा में विश्वकर्मा विकास परिषद द्वारा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमती बिसेन ने कहा कि विश्वकर्मा भवन निर्माण हेतु कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा विधायक निधि से 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे वहाँ के जनपद के सदस्य कन्हैया चौहान जी, सभी हमारे बहुत लंबी तारीख है, सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारी यहाँ की सरपंच बहन शुभांगी सोनी और इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुगण, हमारे परिचालक भाई और सभी हमारे इस समाज के सजातीय बंधुगण, हमारे नवयुग बंधुगण, हमारे आदरणीय बहनें और हमारे दो पते होते हैं, बाल बिखरे कपड़े फटे होते हैं, वो मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं। अरे उनकी कब्र तो खोद के देखो, वो इंतजार में पाए जाते हैं। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, विश्वकर्मा बाबा नाम के दीवाने हो गए। जो एक दलित पिछड़े समाज को संगठित करने का जो लक्ष्य रखा था, उन्हें किस रूप में संगठित किया जाए, सामाजिक रूप से उनका भवन बना के या उनकी किसी भी समस्या को निदान करके आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य में आज माननीय मंत्री जी सभी समाज को लेकर चलने का एक जो दृढ़ संकल्प किए हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। मैं विश्वकर्मा समाज को निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसा समाज जिन्होंने आज तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन उस समय जब पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं होती थी, उस समय भी ऐसा आविष्कार किया भगवान विश्वकर्मा के सोने से, फिर भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से वो एक अनुकरणीय है। निश्चित रूप से आपका समाज ऐसे सामाजिक रूप से सफल होगा अगर जिस समाज की महिलाएं, लेकिन वो एक गौरव की बात है। और कुछ दिन पहले माननीय मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि इस ग्राम सिहोरा में 8 लाख की लागत से एक विश्वकर्मा भगवान का मंदिर का निर्माण सामुदायिक भवन का होना है। और आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। दोनों तिथि एक साथ पड़ी, इसलिए मैं दोनों तिथि और आप सभी जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो समाज ही निर्माण का श्रोता है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ सभी उपस्थित गणों को कि आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा, सौजन्य के द्वारा समाज का विकास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहती हूँ कि जैसे भगवान विश्वकर्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और प्रथम इंजीनियर कहे गए वो, उसी तरीके से आज हमको भी इस शुभ अवसर पर ये पढ़ लेना चाहिए कि हमारे जनपद में, हमारे लालबर्रा विकास खंड में जो भी कार्य होंगे, उस निर्माण कार्य को हम गुणवत्ता के साथ, हम समाज के जो जवाबदार लोग हैं इस मंडल के, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि क्या होता है, कोई भी हमारी समिति होती है तो वो समिति का पंजीयन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन है ना। जैसे जिले में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन
और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले जो भी आपका समाज के लोग बैठकर तय करें कि ये हमारा अध्यक्ष होगा और ये कोषाध्यक्ष होगा, ये सचिव होगा, ऐसा तय करके आप पंजीयन कर ले। जब आप पंजीयन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो जो 5 लाख है, तो पंजीयन होने के बाद में जन भागीदारी, फिर उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद हम अपनी पहल करेंगे, तो उसमें आपको 5 लाख के साथ दूसरे 5 लाख मिल जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है। उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे सब लोग बैठे हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि मंडल का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कोई भी समिति जिले में होती है, मंडल में होती है, तो मंडल में हो जाएगी आपकी समिति। उसके बाद हमको 3 साल का लेखा जोखा आय व्यय ऑडिट करना पड़ेगा। जैसे अन्य समितियां चाहे वो एनजीओ के लोग करते हैं, तो ऐसा यदि आपने कर लिया, 3 साल का ऑडिट, पूरा आय व्यय लेखा जोखा उसका ऑडिट कर दिया, तो वो जो 5 लाख और 5 लाख 10 लाख, तो समिति को पूरा पैसा हैंडओवर हो जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामपाली के पास चिचगांव में वेनगंगा नदी में डूबने से 2 बालकों की मौत, दिन भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शाम तक एक ही बालक की लाश मिली, कल भी की जाएगी दूसरे बालक की तलाश। सेवा दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। बस स्टैंड, कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य स्थानों में की गई साफ सफाई। कलेक्टर ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। औपचारिकता में सिमटी पीजी कॉलेज की संस्कृत की मौखिक परीक्षा। रसीद काटने में ही मशगूल रहे परीक्षा के आयोजक। कटंगी के छात्रों ने ली जाने वाली राशि का किया विरोध। भक्तिभाव से मनाई गई देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती। अरुण भगत बने वरिष्ठ अध्यापक मंच के जिलाध्यक्ष। और हाई स्कूल के शिक्षकों को दिया गया सेवाकालीन 1 दिवसीय प्रशिक्षण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।